जय हिंद दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे मेरे भाई आपका मेरे बहना आपका समझेंगे इंपॉर्टेंट लेटर जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आपका बेहतरीन तरह से हम समझाएंगे, आपको याद ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आप जिसे लेटर कहते हैं उसको तो लेटर कहा ही जाता है, लेकिन आप जिसे एप्लीकेशन कहते हैं उसको भी लेटर कहा जाता है। जी हाँ भाई, हमने सही कहा। और उस लेटर को दो भागों में मतलब दो हिस्सों में आपका क्लासीफाई करते हैं, यानी दो भागों में हम क्या करते हैं उस लेटर को बांटते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल यानी रस्मी बातचीत, रस्मी आपका रिश्ता, औपचारिक संबंध। और इनफॉर्मल का मतलब आपका गैर रस्मी यानी अनौपचारिक बातचीत, अनौपचारिक संबंध। यानी आपका आपका फॉर्मल लेटर में क्या आता है मेरे भाई आपका, तो आपका लेटर टू प्रिंसिपल, आपका लेटर टू बैंक मैनेजर, आपका लेटर टू आपका ऑफिसर, ये सब इसमें आते हैं। और आपका इनफॉर्मल लेटर में आपका इसे हो गया फ्रेंड के पास आप जो लिखते हैं, अपने आप रिलेटिव के पास जो लिखते हैं उसको हम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम भाई लेकिन हम आज भाई हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर को। हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर को कितने स्टेप में लिखा जाता है। हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, तो हम बता देना चाहेंगे भाई आपका जो फॉर्मल लेटर होता है, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है मेरे भाई उसको है ना, इसे टोटल 7 स्टेप्स इसके होते हैं। फॉर्मल लेटर जो होते हैं इसके टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, यानी फॉर्मल लेटर को टोटल 7 स्टेप्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप इसका है मेरे भाई आपका एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन। क्या बोले हमने भाई, एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसके पास आप लिख रहे हैं वो किस पद पर हैं। डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपका पद, जिसके पास आप लिख रहे हैं वो किस पद पर है। जैसे आप कहते हैं ना टू द प्रिंसिपल, टू द बीडीओ, आप कहते हैं ना भाई। और आपका इसके डिजिग्नेशन एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन, और है ना, और जो आपका ये प्रिंसिपल जो है कहाँ के हैं, है ना, किस कॉलेज के हैं, उस कॉलेज का नाम क्या करेंगे इसके नीचे दर्शा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, दर्शा देंगे। वीडियो जो है कहाँ के हैं ना, इस उसको क्या करेंगे इसके नीचे क्या करेंगे भाई आपका डिजिग्नेशन कर देंगे, यानी मेंशन कर देंगे। तो आपका ये पहला स्टेप हुआ आपका फॉर्मल लेटर लिखने का। दूसरा स्टेप है आपका अगर कोई डेट है, तो उस डेट को कई तरह से लिखा जाता है। मान लेते हैं मेरे भाई आज एग्जाम आपका 6 तारीख को आपकी एग्जाम हो रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 फरवरी 2025। या इसका लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है आपका भाई आपका, जैसे फरवरी है ना, आपका फरवरी 6 2025 ऐसे भी लिख सकते हैं आपका। चलिए आप समझ गए होंगे। और तीसरा आपका जो स्टेप्स है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट। क्या मेरे भाई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है मेरे भाई, तो फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए, फॉर फी कंसेशन यानी आपका फी में छूट के लिए। क्या बोले भाई, उसमें फी के लिए यानी उसमें फी के लिए छूट। आपका चौथा आपका स्टेप्स क्या होगा भाई फॉर्मल लेटर लिखने का, तो सेल्यूटेशन। सेल्यूटेशन जैसे आप करते हैं ना भाई, हाय सर, डियर सर, है ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, बोलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, सेल्यूटेशन। तो आपका चौथा स्टेप्स क्या हो जाएगा भाई, आपका सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे भाई, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम बोलेंगे, है ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे इस प्रकार से। जिसके बाद ये आपका रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख देने के बाद क्या करेंगे भाई, बॉडी है ना, बॉडी में जो है मेन बातें जो होगा, आप जो मतलब मेन बातें लिखने के लिए चाह रहे हैं भाई, है ना, वो कहाँ लिखाएगा, बॉडी में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा मेरे भाई, बॉडी में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा, बॉडी में। और बॉडी में आपका मेन बातें जो मूल बातें हैं वो लिखने के बाद क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री क्लोज। और है ना उस बॉडी को जैसे हम बॉडी समाप्त होगा तो कंप्लीमेंट्री क्लोज, है ना, जब बॉडी आपका क्या होगा भाई लिखा जाएगा है ना, लिखना समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको, है ना, आपका बॉडी
समाप्त करने के साथ ही कंप्लीमेंट्री क्लोज यानी बॉडी खत्म होने के बाद क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री क्लोज। जब आप क्लोज करते रहते हैं तो आप बोलते हैं ना आपका विश्वासी, आपका प्रिय, तो आपका विश्वासी को क्या बोलते हैं भाई, योर फेथफुल। क्या बोलते हैं, योर फेथफुल बोलते हैं ना। तो आपका बॉडी खत्म होने के बाद है ना, जब आप समाप्त करते रहते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज, तो वहां पर क्या लिखिएगा, इसके बाद आपका योर फेथफुल, क्या लिखिएगा, योर फेथफुल। और 7 और 7वां और लास्ट स्टेप है मेरे भाई, सिग्नेचर एड्रेस ऑफ सेंडर। आप जिसके पास इस लेटर को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका पता, क्या उसका आपका है, जिसके पास आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आप यहाँ देखिए एड्रेस, आपका सिग्नेचर एड्रेस ऑफ सेंडर, जिसके पास आप इस लेटर को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। उनका मतलब सिग्नेचर यानी हैंड रिटन, आपका कहने मतलब रनिंग हैंड रिटन, यानी आपका फास्ट में है ना लिखना है, हाथ को दौड़ाते हुए लिखना है। और इसके बाद उसका एड्रेस आपका मेंशन करना है। एड्रेस का नहीं मतलब वो मतलब कहाँ से इस लेटर को लिख रहे हैं। तो एग्जाम के टाइम में तो कोई आपका भाई डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, कोई आपका प्रखंड नहीं होता है, क्या होता है, एग्जाम हॉल। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम हॉल लिखेंगे। आपका एड्रेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, एग्जाम। चलिए अब लेटर स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल लेटर। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोले भाई आपका, कि एड्रेस लिखने के समय सबसे पहला एड्रेस हमने क्या बताया भाई, फॉर्मल लेटर लिखने का। तो आपका एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन मतलब आप किस है ना, आप किस पद पर लिख रहे हैं, उस पद का नाम। तो हम यहाँ पर किसके पास लिख रहे हैं भाई, प्रिंसिपल के पास। तो टू द प्रिंसिपल हो जाएगा पद का नाम, टू द प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं, किस कॉलेज के हैं, उस कॉलेज का नाम। तो मान लेते हैं हम केकेएम कॉलेज हमारा जमुई जिला का फेमस है, तो लिख देते हैं केकेएम कॉलेज जमुई, टू द प्रिंसिपल केकेएम कॉलेज जमुई। और जिसके बाद हमने क्या बोले भाई, फॉर्मल लेटर में आपका डेट, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, डेट। तो डेट यहाँ दे देंगे मेरे भाई फरवरी, है ना, आपका फरवरी 6, 2025 या 2 या 3, जो भी आपका जिस डेट को एग्जाम है, या घर में लिख रहे हैं तो अलग डेट हो जाएगा। सब्जेक्ट, तीसरा आपका स्टेप क्या जाता है फॉर्मल लेटर का मेरे भाई, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपका फी में छूट के लिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर फी कॉन्सेशन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, फॉर फी कॉन्सेशन। और चौथा क्या करते हैं भाई, आपका चौथा आपका क्या स्टेप है, सैल्यूटेशन, यानी आप कहते हैं ना हाय सर, डियर सर, है ना। तो यहाँ कुछ मतलब आप किसी से भी आप कर सकते हैं रिस्पेक्टेड, जो शब्द आपका अच्छा लगे। तो रिस्पेक्टेड सर या मैम, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई चौथा स्टेप्स में, रिस्पेक्टेड सर या मैम। जिसके बाद आपका क्या करेंगे, बॉडी शुरू कर देंगे, है ना। बॉडी में आपका मूल बातें लिखेंगे, मूल स्ट्रक्चर होगा आपका। हम क्या, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट डेट आई एम ए पुअर स्टूडेंट। क्या बोले भाई, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट डेट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, है ना। आई बेग टू स्टेट, मैं है ना निवेदन करता हूँ कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं मतलब एक गरीब छात्र हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके मतलब आपका कॉलेज के, आपके महाविद्यालय का, है ना। क्या हूँ मैं, एक गरीब छात्र हूँ। क्या बोले भाई, आई बेग टू स्टेट, मतलब आई बेग मतलब निवेदन, मैं निवेदन करता हूँ, टू स्टेट डेट, आपके राज्य के, आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं आपके राज्य के मतलब एक गरीब छात्र हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके है ना आपके राज्य के कॉलेज में मैं गरीब, क्या हूँ मैं एक गरीब छात्र हूँ। क्या बोले भाई, फिर से बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आई बेग टू स्टेट डेट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, है ना। आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक क्या हूँ भाई, गरीब छात्र हूँ। क्या हूँ, गरीब छात्र हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडी, मतलब मेरा मतलब जो है ना आपका स्टडी है शुरू से ही क्या है, बहुत अच्छा है। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडी, है ना, मेरा जो पढ़ाई है हमेशा से क्या है, अच्छा है। क्या है, हमेशा से ही क्या है, अच्छा है। आई वॉन्ट टू मेक ए मार्क इन लाइफ, मैं अपने जीवन में क्या कर भाई कुछ करना चाहता हूँ। आई वांट मतलब चाहना,
आई वॉन्ट टू मेक ए मार्क इन लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। बट ड्यू टू अ स्मॉल इनकम माई फादर, लेकिन मेरे पिता के कम वजह, मेरे पिता के है ना आय बहुत कम है, तो उस कम आय के वजह से उस मेरे लिखा भाई, बट ड्यू टू ए स्मॉल इनकम माई फादर, मेरे पिताजी के है ना बहुत ही कम क्या है ना आय है, उस कम आय के वजह से अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भाई, खर्च। मेरे पिता का बहुत ही क्या है, कम आय है ना, मेरे पिता के क्या है, बहुत ही कम आय है, बहुत ही कम कमाते हैं, उस कम आय की वजह से है ना, उस कम आय की वजह से मैं उतने कम आय की वजह से अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंस, मैं है ना, मेरे पिताजी है ना मेरे खर्च का वहन क्या नहीं कर पाते हैं, मेरे खर्च का जो है क्या वहन नहीं कर पाते, मेरे पिताजी का बहुत कम आय है, उस कम आय की वजह से हमारे पिताजी या मेरे पिताजी है ना मेरे खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं। He has to maintain a family, he has to maintain a family है ना, और उस है ना उस फैमिली को है ना वो मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं, किसी तरह से चला पाते हैं, बढ़िया ढंग से नहीं, बाय अ स्मॉल शॉप है ना, मेरे पिताजी है ना जो स्मॉल आपका शॉप है यानी छोटी दुकान है, उस दुकान से क्या करते हैं, परिवार को मेंटेन करते हैं, किसी प्रकार चलाते हैं, बढ़िया ढंग से चला नहीं पाते हैं। आई रिक्वेस्ट योर ग्रांट मी, आई रिक्वेस्ट, सविनय निवेदन है कि है ना फुल कंसेशन यानी पूरी छूट है ना, आपका फुल कंसेशन पूरी छूट, ग्रांट मतलब देने की कृपा करें, आई रिक्वेस्ट यानी आई रिक्वेस्ट मतलब सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि यू टू ग्रांट मी यानी प्रदान करें, मुझे प्रदान करें, फुल कंसेशन यानी पूरी छूट देने की, इन माई ट्यूशन फी, ट्यूशन फी मतलब स्कूल में कई तरह के फी होते हैं है ना, ट्यूशन आपका स्कूल में कई तरह के फी होते हैं है ना, और पढ़ने वाले फी को क्या कहते हैं भाई, ट्यूशन फी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी है ना, सविनय निवेदन है कि मुझे प्रदान करें फुल कंसेशन यानी फुल कंसेशन मतलब पूरी छूट, इन माई ट्यूशन फी, ट्यूशन फी में पूरी छूट देने की कृपा करें। आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, जिसके लिए मैं आपका क्या रहूंगा भाई, सदा आभारी रहूंगा, इस काम के लिए मैं क्या रहूंगा, आपका सदा आभारी रहूंगा, और आगे की पढ़ाई सर मैं जारी रख सकूंगा इस तरह से। अब आगे क्या करेंगे भाई, अगला आप क्या करेंगे, देखिए हम अगला स्टेप क्या बोले हैं, जब अब बॉडी आपका समाप्त हो गया, तो बॉडी समाप्त होने के बाद है ना, जब क्लोज करते रहते हैं, बॉडी समाप्त होने लगता है तो आप क्या करते हैं, क्लोज करने लगते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोज जब करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आपका विश्वासी, क्या बोलते हैं भाई, आपका विश्वासी, तो आपका विश्वासी का क्या हो जाएगा, योर फेथफुली, क्या हो जाएगा, योर फेथफुली, और आपका विश्वासी अपना नाम क्या कीजिएगा, इसके नीचे योर फेथफुली लिखकर दे दीजिएगा, जैसे मेरा नाम है धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र लिख देंगे, और इसके साथ अपना क्लास को मेंशन कीजिएगा, आप किस क्लास में हैं, तो जैसे मेरी क्लास है आपका बीएड, तो क्लास बीएड लिख दिए, और ये इस लेटर को आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो आपका एग्जाम टाइम, आपका एड्रेस क्या होता है भाई, तो एग्जाम हॉल होता है, तो नीचे एग्जाम हॉल दर्शा देंगे। तो आप सभी को आशा करते हैं, आई होप भाई अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई, पसंद लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई बहनों को यहाँ से लाभ मिल सके। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद।